अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 10 करेंगे, प्लानर नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ की पहचान करें और लिखें। हर्फ की पहचान करें और लिखें। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? पे। पे से पहले हमने क्या किया था? बे। बे के बाद पे। कल हमने इसका काम पीछे भी किया था, आज हम इसकी दोबारा दोहराई करेंगे। ये क्या है? पे। पे जो है बे के बाद आता है। बे का एक नुक्ता होता है, पे के 3 नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं पे के? 3। और पे की आवाज़ क्या होती है? पे पा। पा। पे पा। पेपा पेंसिल। पेपा पतंग। पेपा पेंसिल। पेपा पतंग। पेपा पेंसिल। पेपा पतंग। स्टूडेंट्स, पेंसिल हमें सिर्फ कागज़ पर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको हमें दीवारों वगैरह पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे हमें दीवारों से पर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात नहीं है। चलें अब हम पे को पूरे सफ़े पे लिखेंगे। चले लिखते हैं। कैसे लिखना है? जिस तरह हमने बे लिखा था इसी तरह हमने पे लिखना है। और बे का एक नुक्ता था, पे के हमने 3 नुक्ते लगाने हैं। कश्ती की शक्ल नुक्ते जो नुक्ते मिलाएं, कश्ती की शक्ल का बनाएं और नीचे 3 नुक्ते लगा दें। कश्ती की शक्ल का बनाएं, नीचे से जिस तरह कश्ती की शक्ल होती है उसी तरह कश्ती की शक्ल बनाया, नीचे 3 नुक्ते लगा दिए। इसी तरह हमने बाकी को भी ऐसे ही लिखना है, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स। कश्ती की शक्ल का बनाया, नीचे 3 नुक्ते। कश्ती की शक्ल का बनाया और नीचे 3 नुक्ते। इसी तरह हमने इसको पूरे सफ़े पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, आपने पे को इस पूरे सफ़े पर लिखना है और अच्छे से याद करना है। आज हमने पे की दोहराई करनी है। पे पा। ये क्या है? पे। पे की आवाज़ क्या होती है? पा। पे पा पत्ता। पेपा पतंग। पेपा पेंसिल। पेपा पत्ता। पेपा पतंग। पेपा पेंसिल। पे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। पेपा पत्ता। पेपा पत्ता, पत्ते के गिर्द दायरा लगाएं। अंगूर तो अलिफ से होते हैं और बल्लभ बे से होता है, आड़ू अलिफ मद्दा से होता है, तो इसलिए पेपा पत्ता। पेपा पत्ता, पत्ते के गिर्द दायरा लगाएं। चलो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।